हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 29वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है। यहाँ से महर्षि पतंजलि ने हर एक अंग को बताना स्टार्ट किया है। तो इस सूत्र में उन्होंने 8 अंगों के नाम बताए हैं, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं साधन पाद का 29वां सूत्र। साधन पाद का 29वां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी। अब अगर हम हर एक शब्द को देखेंगे तो इसमें सबसे पहला शब्द आता है यम, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं जो अष्टांग योग का सबसे पहला अंग है उसे यम कहा गया। अब यम के अंदर भी इसके फर्दर डिवीजन किए गए हैं। बेसिकली यम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। तो इसमें वो पार्ट रखे गए जिसमें हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है, जिसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और जो इसका दूसरा अंग है उसे नियम कहा गया। नियम का मतलब होता है डिसिप्लिन या फिर एक तरह का अनुशासन। इसके अंदर फिर कई सारे सब पार्ट हैं, जिसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सभी अंगों के बारे में हम विस्तार से आगे के सूत्रों में बात करेंगे। अभी यहाँ पर केवल हम 8 अंगों के नामों के बारे में जान लेते हैं। तो जो तीसरा अंग बताया गया अष्टांग योग का, वो है आसन। आसन क्या होते हैं कि जिसमें हम फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, अलग अलग मूवमेंट होते हैं, जिसमें हम अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से होल्ड करते हैं। तो वो आसन की कैटेगरी में आता है। और जो चौथा अंग है वह है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण आयाम, यानी हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, विस्तार देना। तो इसमें हम अलग अलग तरह से अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपनी सांसों की गति को बढ़ाते हैं, कभी धीरे करते हैं। यानी कि सांसों पर जो अलग अलग तरह से कंट्रोल किया जाता है, उससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उसको प्राणायाम के अंतर्गत रखा गया है। जो 5वां अंग है अष्टांग योग का, वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि जो बाहर की चीजें हैं उनसे हम फोकस विड्रॉ करके अपने अंदर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। जो छठा अंग है अष्टांग योग का, वह है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि किसी भी एक चीज पर फोकस करना, कंसंट्रेशन करना। तो ये है धारणा। और फिर अगला जो 7वां अंग है उसे कहते हैं हम ध्यान। ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसकी कई विधियों के बारे में बात करेंगे कि हम मेडिटेशन कैसे करें। बट अभी के लिए यहाँ पर इसका केवल नाम जान लेते हैं। जो आखिरी अंग है उसे बोलते हैं समाधि। उसी को समाधिया लिखा गया है, जिसका अर्थ है समाधि। जो अष्टांग योग का आखिरी अंग है उसको समाधि कहा गया है। और फिर अष्टव, अष्टव का अर्थ होता है 8, अंगान, अंगान का अर्थ होता है अंग है। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। इस सूत्र का केवल यही मतलब है। अब इसके बाद के जो सूत्र शुरू हो रहे हैं उसमें हर अंग के बारे में डिटेल में बात की गई है। तो वो उनको हम आगे आने वाले सूत्रों में देखेंगे। इस सूत्र के लिए इतना ही। आप सहयोग कर सकते हैं इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जान पहचान में सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए।